आज बताते हैं आपको सिद्धू मूसेवाले के जीवन के बारे में और जानते हैं उसका जीवन परिचय। सिद्धू मूसेवाला उर्फ शुभदीप सिंह सिद्धू एक पंजाबी गायक, गीतकार और मॉडल थे जो सो हाई गाना गाकर चर्चा में आए थे। सिद्धू मूसेवाला की 29 मई 2022 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनकी गाड़ी पर 30 से ज्यादा फायर किए गए, जिसमें कम से कम 5 गोलियां उनकी छाती में जा लगी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या का जिम्मा लॉरेंस बिश्नोई और उसकी गैंग द्वारा लिया गया है। कुछ समय के बाद कनाडा में रहने वाले भारतीय मूल के निवासी गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली है। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का कहना है कि उन्होंने अपने दोनों भाइयों विक्रमजीत सिंह मिद्दू खेरा और गुरलाल बराड़ की हत्या का बदला ले लिया है। आइए जानते हैं सिद्धू मूसेवाला के जीवन परिचय के बारे में। सिद्धू मूसेवाले का असली नाम है शुभदीप सिंह सिद्धू। उनका निकनेम है सिद्धू मूसेवाला या फिर मूसेवाला। अगर हम बात करें उनकी डेट ऑफ बर्थ की, तो उनका जन्म हुआ था 11 जून 1993 को। जन्म स्थान है गांव मूसावाला, जिस पर उनका नाम मूसेवाला पड़ा, जो कि मनसा पंजाब में है। उनकी उम्र थी 29 साल जब उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु की तारीख थी 29 मई 2022। मृत्यु का स्थान था पंजाब। अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो उनकी शिक्षा थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में उनकी डिग्री थी। जिस कॉलेज से उन्होंने की उस कॉलेज का नाम था गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज, लुधियाना, पंजाब। अगर उनकी राशि की बात करें तो उनकी राशि थी मिथुन राशि। नागरिकता उनकी भारतीय थी। उनका होम टाउन गाँव मूसेवाला मनसा पंजाब ही था। धर्म से वो सिख थे। उनकी जाति जाट थी। उनकी लंबाई थी 6 फीट 1 इंच। वजन उनका 85 किलोग्राम था। आंखों का रंग था काला। बालों का रंग भी था काला। पेशा था गायकी। वो एक गायक थे, गीतकार थे, मॉडल थे और एक राजनीतिज्ञ भी थे। अगर पहली फिल्म की बात की जाए तो उन्होंने अपना डेब्यू किया लाइसेंस निजा द्वारा 2016 में और गुरलेस अख्तर के साथ बिलोंग करदा। अगर बात करें उनके वैवाहिक स्थिति की तो वो अनमैरिड थे, यानी कि अवैवाहिक थे। अब जानते हैं सिद्धू मूसेवाला की मौत के पीछे का कारण क्या था। पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाले की हत्या पर बड़ा खुलासा हुआ। जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में AN-94 रशियन असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल हुआ था। पंजाब के गैंगवार में AN-94 का इस्तेमाल पहली बार देखने को मिला। वहीं इस हमले में 8 से 10 हमलावर शामिल थे, ऐसी जानकारी सामने आई है। दूसरी तरफ हत्याकांड के वक्त एक चश्मदीद अब सामने आया है। वह शख्स हमले के दौरान मौके पर मौजूद था और उसी ने मूसेवाला को गाड़ी से बाहर निकाला था। मैसी नाम के इस शख्स का दावा है कि वह तब तक मूसेवाला जिंदा थे। मीडिया से हुई उनकी बातचीत में मैसी ने कहा कि जब हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाले को गोली मारी तो सबसे पहले वह ही मौके पर पहुंचे थे। मैसी ने बताया कि मूसेवाले के साथ 2 और लोग भी गाड़ी में बैठे थे। वो गाड़ी थी महिंद्रा थार। सिद्धू मूसेवाले पर AN-94 से हुआ हमला। ताजा जानकारी के मुताबिक सिद्धू मूसेवाले पर AN-94 से हमला हुआ था। घटनास्थल से AN-94 राइफल की 3 गोलियां मिली हैं। यह भी पता चला कि इस हमले में 8 से 10 हमलावर शामिल थे, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाले पर ताबड़तोड़ करीब 30 से ज्यादा राउंड फायर किए थे। घर से कुछ ही दूरी पर हुई सिद्धू मूसेवाले की हत्या। पुलिस ने बताया आपसी रंजिश। बता दें कि सिद्धू मूसेवाले का कत्ल 29 मई को मानसा जिले में उनके घर से कुछ किलोमीटर दूर ही गोली मारकर कर दिया गया था। पंजाब के DGP VK बाबरा ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला जब अपने घर से निकले तब रास्ते में 2 गाड़ियां आगे और पीछे आई और इनकी गाड़ी पर फायरिंग की और जब इनको अस्पताल ले जाया गया तो उनको मृत घोषित कर दिया गया। बाबरा ने कहा था कि फिलहाल ये आपसे रंजिश का मामला लग रहा है। पंजाब के DGP ने आगे बताया कि इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य लक्की ने ली है, जो अभी भी कनाडा में है। वहीं सूत्रों के मुताबिक बिश्नोई गैंग के विरोधी कैंप को सिद्धू मूसेवाला सपोर्ट कर रहे थे। इसी वजह से सिद्धू मूसेवाला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर थे। DGP ने बताया कि घटनास्थल से बरामद कारतूस से अंदाजा लगा है हत्याकांड में 3 अलग अलग हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। सिद्धू मूसेवाला की सिक्योरिटी हटने के सवाल पर DGP ने कहा कि मूसेवाला के पास पंजाब पुलिस के 4 कमांडो थे, जिनमें से 2 कमांडो राज्य में चलने वाले घल्लू घारा की वजह से वापस ले लिए गए थे। यह जब घर से निकले तब वह अपने साथ इनको नहीं लेकर गए थे। इससे पहले पुलिस अधिकारी PK यादव ने बताया कि हमलावर अपनी गाड़ी छोड़कर भाग गए थे। अब पता चला कि उसकी नंबर प्लेट नकली थी। वहीं पुलिस को भी कुछ सुराग मिले हैं, जिनके आधार पर खोजबीन जारी है। पुलिस ने मूसेवाला हत्याकांड की जांच के लिए SIT की टीम गठित की है। अगर बात करें सिद्धू मूसेवाले की शिक्षा की, तो उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मनसा से की और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्नातक करने के लिए लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज गए। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए
वह कनाडा चले गए। सिद्धू का बचपन से ही गायन की तरफ झुकाव था। जब वे अपनी 5वीं कक्षा में थे तब वे लोकगीत गाते थे और कॉलेज में रहते हुए भी विभिन्न गायन प्रतियोगिताओं में भाग लेते थे। लेकिन कनाडा जाने के बाद उन्होंने गायन में अपना करियर बनाने का फैसला किया। मूसेवाला ने 2016 में गीतकार के रूप में अपना करियर लाइसेंस गाने के बोल लिखकर शुरू किया, जिसे पंजाबी गायक निंजा ने गाया था, जो कि तुरंत हिट हो गया। उसके बाद उन्होंने गायकों दीप झंडू, एली मंगत और करण ओजला के साथ काम किया। 2017 में सिद्धू ने पंजाबी गीत जी वैगन के साथ गायन में अपनी शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने सो हाई गीत को अपनी आवाज दी। दोनों गाने सुपरहिट थे और उन्होंने व्यापक लोकप्रियता प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने रेंज रोवर, दुनिया, डार्क लव, टोचन और इट्स ऑल अबाउट यू जैसे कई लोकप्रिय पंजाबी गाने भी जारी किए। अगर बात करें राजनीति की तो 3 दिसंबर 2021 को मूसेवाला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पीपीसीसी प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू की उपस्थिति में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला के विवाद की। सिद्धू मूसेवाला करण ओजला के अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों के बीच झगड़ा हो गया और करण ने कथित तौर पर रिलीज से पहले मूसेवाला के विभिन्न गाने लीक कर दिए। 2018 में ओझला ने सनम भुल्लर के साथ दीप चंदू और लिफाफे के साथ अप एंड डाउन गाने जारी किए, जिसमें उन्होंने सिद्धू को बदनाम किया। यह अभिनय गायक के साथ अच्छा नहीं रहा और उसने बदले में करण ओझला को निशाना बनाते हुए एक गाना वार्निंग शॉट्स भी जारी किया। इसके बाद दोनों के बीच ठंड शुरू हो गई। प्रोफेसर धनेवर द्वारा अपनी मां के खिलाफ ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग SAS नगर मोहाली के निदेशक को शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें प्रोफेसर ने सिद्धू मूसेवाला द्वारा गाए गए भड़काऊ और अवैध गीतों का उल्लेख किया था। बाद में चरण कौर ने पंडित राव घनेवर को एक माफी पत्र लिखा, जिसमें कहा गया था कि भविष्य में उनका बेटा भड़काऊ गीत नहीं गाएगा। अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाले के बारे में कुछ रोचक तथ्यों की। सिद्धू मूसेवाला उनके गांव के नाम मूसा से प्रेरित है, जो पंजाब के मनसा में स्थित है। 2015 में जब सिद्धू मूसेवाला ने एक गाने के लिए पंजाबी उद्योग के एक प्रसिद्ध गीतकार से संपर्क किया, तो गीतकार चीजों को टालते रहे और बाद में उन्हें एक गीत देने के लिए इनकार कर दिया। इस घटना ने उन्हें इस हद तक आहत किया कि उन्होंने अपने गीत खुद लिखने का फैसला किया। शुरू में वे लिखने में कमजोर थे, लेकिन धीरे धीरे वो उसमें अच्छे हो गए। वह चन्नी बांका को अपना गॉडफादर मानते थे। यह बांका ही थे जिन्होंने सिद्धू को पंजाबी संगीत उद्योग में परिचित कराया, कनाडा में नाम कमाने में भी मदद की। रिलीज के लिए आधिकारिक तौर पर रिकॉर्ड किए जाने से पहले उनके लगभग 8 गाने लीक हो गए थे। 2018 में सिद्धू ने अपनी नफरत करने वालों का निशाना बनाते हुए एक गाना जस्ट लिसन लॉन्च किया। बात करते हैं सिद्धू मूसेवाला की हत्या की। पंजाबी गायक और कांग्रेस नेता सिद्धू मूसेवाला, जिसकी मानसा जिले में 29 मई 2022 को गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसका सुरक्षा कवच उस दिन कम कर दिया गया था। राज्य के ग्रामीण इलाकों में लोकप्रिय 28 वर्षीय गायिका उन 424 VIP में शामिल थी, जिनकी सुरक्षा भगवंत मान सरकार द्वारा VIP संस्कृति पर नकेल कसने की कवायद के तहत कम कर दी गई थी। इससे पहले 4 सशस्त्र कर्मियों द्वारा संरक्षित गायक को 2 द्वारा पहरा दिया गया था, जब उसे उस शाम अपने गांव में अपने दोस्त से मिलने के लिए गोलियों से उड़ा दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े कुछ अनसुलझे सवाल। यहाँ पर कुछ अनसुलझी सवाल है जिनका जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है, और ये सब एक बस सामान्य घटना तो नहीं हो सकती। आपका क्या विचार है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। सिद्धू मूसेवाला के पास हथियारों का होना, क्या उन्हें पता था कि उनकी जान को खतरा है? क्यों बड़े बड़े गैंगस्टर उनकी मौत के पीछे पड़े हुए थे? क्यों सिद्धू मूसेवाले का मैनेजर ऑस्ट्रेलिया भाग गया जब गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के भाइयों की हत्या हुई थी? गोल्डी बरार और लॉरेंस बिश्नोई के भाइयों की हत्या का इल्जाम सिद्धू मूसेवाला के सर क्यों मढ़ा जा रहा है? सिद्धू मूसेवाला की टाइट सिक्योरिटी उनकी हत्या के एक दिन पहले क्यों हटा दी गई? VVIP लोगों की सिक्योरिटी हटाने की बात काफी संवेदनशील होती है, जिसकी भनक लोगों को नहीं लगती, और यहाँ पूरी की पूरी लिस्ट जनता में लीक हो गई। आखिर क्यों?